So the question was asked in your 23rd of August 2024. The question says, what can be correctly inferred about your traditional teaching methods and your support system? A point. Teacher is responsible to control the class and teach with the usage of Blackboard. It is also known as back to basic system. The student carries the responsibility to use these self-learning tools. Virtual labs are used as one of your teaching tools. Charts, maps, textbooks are the prime resources and the handouts are used by the teacher. Now you have to choose the correct options which perfectly describes about your traditional teaching methods and their teaching aids, that is your support system. नाउ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स कौन से होते हैं? जो आपके फिजिकल क्लासरूम की बात करते हैं, चार दीवारी के बीच में क्या है, जब आपको पढ़ाया जाता है ना, फेस टू फेस। तो नॉर्मली आपका ट्रेडिशनल टीचिंग में आपके ब्लैक बोर्ड होते हैं, है ना, जहां पे आपका टीचर का जो रोल होता है वो प्राइमरी रहता है, वही क्लास को डोमिनेट करता है। हम बोलते हो कि टीचर को क्या माना जाता है? एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, है ना, उसी को नॉलेज है, वही पूरी क्लासरूम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो टीचर ने बोला वही बात सही है। बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ जो टीचर ने बोला है उसको कॉपी करते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको क्या है? इमिटेट करते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो बच्चों का रोल, जो लर्नर्स का रोल रहता है, वो क्या रहता है? थोड़ा सा पैसिव रहता है एंड सेकेंडरी रहता है। सो टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लास, वही डोमिनेट करता है क्लास को। द आंसर इज बिल्कुल करेक्ट। एंड टीच विद द यूजेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का यूज होता है, जैसे कि आपने अपने स्कूल टाइम में देखा होगा, क्या ये बैक टू बेसिक सिस्टम्स की बात करता है ना? चॉक एंड टॉक मेथड, बैक टू बेसिक्स, ओल्ड कन्वेंशनल मेथड। जी हाँ, ये बात भी सही है। अब क्योंकि ये टीचर सेंट्रिक मेथड है, लर्नर्स के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है कि लर्निंग की कोग्निटिव एबिलिटी बढ़ जाए, लर्नर खुद ब खुद सीखे, क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, इसके ऊपर फोकस नहीं है। तो स्टूडेंट कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू यूज द सेल्फ लर्निंग टूल्स, ये नहीं आता है, सेल्फ लर्निंग यहाँ पे नहीं आती है। वर्चुअल लैब्स, जहां पे आप डिजिटल का यूज कर रहे हैं, है ना, फेड सिमुलेशंस का यूज कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट द केस। सो ये क्या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में यूज होता है, डिजिटल का, टेक्नोलॉजी का नहीं। ट्रेडिशनली ये नई चीजें यूज होती थी, तो यहाँ पे आप डी भी एलिमिनेट कर देंगे। चार्ट्स, अब ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम्स में क्या आते हैं? आपकी टेक्स्ट बुक्स आ गई, ग्लोब्स, मैप्स, चार्ट्स, टेक्स्ट बुक्स, ये सारी क्या है? प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, आपके हैंडआउट्स होते हैं जो टीचर यूज करता है और जिसके थ्रू क्या है? टीचर पढ़ाता है। तो क्या ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड सपोर्ट सिस्टम का एड्स का पार्ट है? जी हाँ। तो यहाँ पे हमारा ई पॉइंट भी सही होता है, बी भी सही होता है, ए भी सही होता है। तो ए और बी और ई सही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वेर एज जो मॉडर्न टीचिंग सिस्टम है, जहां पे क्या है? आप डिजिटल, घर बैठे आप कहीं भी हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी कोने में है ना, कंट्री के, आप क्या है? हमें सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, आप वहां पे पीपीटीज का, ऑडियोज का, वीडियोज का यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, स्लाइड्स का यूज कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं। तो दैट इज योर मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, राइट? चलिए, आई होप सो द टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू।